आप सभी को हमारे चैनल स्टडी टिप्स पर स्वागत है। आज आपके लिए हम छंद और छंद की परिभाषा, छंद के प्रकार, छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद एवं वर्ड छंद, आपको सब बताने वाले हैं। आपको समझ में आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। छंद की परिभाषा, छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन अतः वर्ग गति विराम मात्रा तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। नियमों को आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इससे छंद शास्त्र के पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। छंद के प्रकार, छंद मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णवृत्त दो प्रकार के होते हैं। आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाना चाहिए। हमें मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करनी होती है, जिसमें लघु एंड गुरु दोनों आते हैं। ये आपको हम क्रमवाइज बताएंगे। मात्रिक छंद में सम, अर्धसम और विषम तीन प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद एक महत्वपूर्ण छंद है। इसमें चौपाई, दोहा, सोठा आदि ये सब आते हैं। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे हम आपको लिख कर दिखाएंगे, जैसे मात्रा लगा कर दिखाएंगे, लघु एंड गुरु आपको सब देखकर वैसे ही लिखनी होंगी। मात्रिक छंद केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। ये देखो जो हमने बताया था वैसे ही है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता। वर्ण में लघु और गुरु का विशेष ध्यान नहीं रखा। मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। तीन प्रकार के होते हैं, सम, विषम और अर्धसम। ये हमारे तीनों हो गए। अब हमें फर्स्ट चौपाई आएगी। ये हमारी फर्स्ट चौपाई आएगी जो हम आपको उदाहरण सहित बताने वाले हैं। चौपाई जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आपको लिखनी है। हम आपको वैसे ही लिख कर दिखाएंगे जैसे बोर्ड में लिखा जाता है। हम ऐसे ही लिख कर आएंगे तो हमें पूरे नंबर मिलेंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम लिख कर बता रहे हैं वैसे ही आप लिखना। बोर्ड में आपके नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अब उदाहरण बताने वाले हैं चौपाई का उदाहरण। निरखि सिद्ध साधक अनुरागी सहज स्नेह सहारन लागे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागी सहज स्नेह सहारन लागे। जिस पे हमें छोटी की मात्रा होती है उसमें लघु होती है, जिस पे बड़ी की मात्रा होती है उस पे गुरु लगता है। आपको हम लिखकर अभी बताएंगे जैसे इसमें लगेंगे। सहज स्नेह सहारन लागे, होत ना भाऊ भरत को, होत ना भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को, अचर चर सचर अचर करत को। अब आपको हम मात्राएं लगाकर दिखाने वाले हैं। छुट्टी की मात्रा तो लघु। सिद्धि में दापे आधा धा है तो उसमें सिद्धि में लग जाएगा हमें गुरु की मात्रा। साधक धापे लघु, कापे लघु। जैसे आपको हम लगा कर दिखा रहे हैं आपको ऐसे ही लगानी होंगी। ये देखिए हम आपको ऐसे लगा कर दिखा रहे हैं। जो लघु है वो लघु, जो गुरु है वो गुरु। दोहा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं।
रहीमन पानी राखे पानी बिन सब सोन, मोती गए उबरे मानुष मोती चून। रहीमन पानी राखे पानी बिन सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये इसमें भी हमने मात्रा लगा दी है, आपको देख लेनी है, जैसे हमने लगाया वैसे आपको लगानी होंगी। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु गुरु गुरु गुरु, ऐसे जो लगी मात्राएं। सोठा, सोठा या अर्धमात्रिक छंद है, सोठा या अर्धमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13। ये दोहा का उल्टा होता है, उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13, इसमें पहले और दूसरे चरण में तीसरे चरण में 11-11 होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कवीर वदन, गणनायक कवीर वदन, अनुग्रह शुद्धि होई, बुद्धिराज शुभ गुण सदन। हमने मात्रा लगा दी है, आपको ऐसे लगानी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को पसंद आए तो